जो बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन आत्माओं की भी मूल रूप में दो कैटेगरीज हैं। एक वो आत्माएं हैं जो जीवन रहते किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती, कभी भी, किसी भी जन्म में। वो हैं ज्ञान सूर्य की औलाद। क्या? किसकी औलाद? ज्ञान सूर्य की औलाद। सूर्य में जो रोशनी होगी, वो रोशनी सौर मंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह होंगे, उतनी रोशनी और किसी में नहीं हो सकती। हाँ, एक बड़े से बड़ा ग्रह जरूर है, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उसमें आकर्षण होगा या नहीं होगा? है? उसमें उतना ही ज्यादा आकर्षण होता है। जैसे सौर मंडल में नवग्रह माने जाते हैं, तो 9 ग्रहों में बड़े से बड़ा ग्रह कोई है या नहीं है? हैं? नहीं। क्या? सूर्य ग्रह थोड़े, वो तो नक्षत्र है। वो स्वयं प्रकाशित को, जिसे किसी से प्रकाश लेने की दरकार नहीं, जो सदा स्वयं प्रकाशित है, जो सदैव ज्ञानवान है, उसे किसी से ज्ञान का प्रकाश लेने की दरकार नहीं है, वो है सूर्य। उसे ग्रह नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे नक्षत्र। क्या? नक्षत्र है। तो वो सूर्य जो सिर्फ जड़ रोशनी देता है, वो तो जड़ सूर्य है। लेकिन ज्ञान की रोशनी देने वाला सूर्य जो है, वो है ईश्वर। कौन? ईश माने शासन करता, शासन करने वाला, और वर माने श्रेष्ठ। जो इस दुनिया में आकर शासन तो करता है, लेकिन कैसा शासन? इस दुनिया में जैसा श्रेष्ठ शासन कोई ने नहीं किया, ऐसा श्रेष्ठ शासन करता है। वर माने श्रेष्ठ। तो इसलिए उसका नाम क्या है? ईश्वर कहो। किस आधार पर? और जितने भी शासन करता हुए हैं, वो आत्माएं आज श्रेष्ठ शासन करती है। लोग बढ़ाई करेंगे, महिमा करेंगे, तो सात्विक स्टेज में तो श्रेष्ठ शासन करती है, और जब तामसी बनती है तो है वैसा ही श्रेष्ठ शासन करेंगी, या तामसी होने के कारण दुखदाई बन जाती है? दुखदाई बन जाती है। लेकिन वो ऐसा श्रेष्ठ शासन करता है जो कभी भी दुखदाई है ही नहीं, सदा सुखदाई है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब कभी भी आकर के पार्ट बजाता है, वो सुखदाई ही पार्ट बजाता है। कोई भी उसको दुखदाई साबित कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का अकूट भंडार है।
कौन है? ईश्वर श्रेष्ठ शासन करता। ऐसे तो हर घर में, हर परिवार, हर कुटुंब में जो मुखिया होता है वो शासन करने वाला शासन करता तो है, होता है कि नहीं? लेकिन उसे श्रेष्ठ कहेंगे? हैं? श्रेष्ठ तो नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ उसे कहेंगे जो ऐसा शासन करे जिस शासन में उसको कोई भी साबित न कर सके कि इसने दुख दिया किसी को। अज्ञानता के आधार पर भले लोग कहें क्या, तू ही सुख देता है, तू ही दुख देता है, लेकिन साबित नहीं कर सकते प्रैक्टिकल में कि वो ऊंचे ते ऊंचे भगवंत सुख देने वाला है या अंतर करने वाला है, दुखदाई भी है, ये साबित नहीं कर सकते। तो वास्तव में वो सूर्य जिसका कोई के साथ कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में अटैचमेंट नहीं होता, लगाव होता ही नहीं। जिसका लगाव होगा वो संग के रंग में आएगा। क्या उस आत्मा का कभी भी किसी के संग के रंग में आने से लगाव, अटैचमेंट पैदा नहीं होता, इसलिए वो सदा डिटैच रहता है। और इसे सच्च रूपी रंगमंच पर उसकी यादगार जड़ सूर्य देखा जाता है। जड़ सूर्य का ग्रहों से, उपग्रहों से, जैसे पृथ्वी से या पृथ्वी के पहाड़ों से, नदियों से, सागर से कोई अटैचमेंट होता है? हैं? कभी भी अटैचमेंट नहीं होता, वो तो जड़ है। लेकिन ये चैतन्य ज्ञान सूर्य है, इसका भी किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होता। ये ऐसा पार्ट बजाता है, इसलिए सदा सुखदायी है। ऐसा सुख का सागर और कोई भी आत्मा हो ही नहीं सकती, इसलिए उसे सुप्रीम सोल कहा जाता है। क्या? कैसी आत्मा? सुप्रीम सोल। वैसा पार्ट और कोई बजा ही नहीं सकता। प्रेम का सागर भी है,